एक और एक वीडियो, जैसे ये हो गया हाउ टू चेक। जैसे इन्होंने एक सबमिट किया है कोर्स वर्क, तो आप देख लीजिए। जैसे मेरा ये कोर्स वर्क है, मैंने सबमिट कर दिया है। तो अभी आपको दिखा रहा है आप क्या क्या कहाँ से कॉपी किया है। देखिए ये कॉपी है, वो बोल दिया है, ये पार्ट कॉपी है। देखिए सिमिलरिटीज कहाँ कहाँ से उसने कॉपी किया है, सारा ये सोर्स भी आ गया है। तो एज ए फैकल्टी ऑल्सो आपको वो आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग कुछ ज्यादातर जो लिखने में मटेरियल से वो कॉपी हो सकता है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो बच्चे ने खुद किया है या दूसरे से उन्होंने लिया है। मैनी फोल्डर ग्रेजिंग ग्रेडिंग, ठीक है, थोड़ा आइडिया आ गया आपको। टार्नितिन क्या है? बेसिकली हम लोग जो ग्रेडिंग हम लोग देते हैं तो टार्नितिन देते हैं, क्योंकि हम लोग को तब पता चल रहा है कि वो बच्चा जेन्युइनली प्रोजेक्ट सबमिट कर रहा है कि उन्होंने कॉपी करके कुछ किया है। पर स्टूडेंट के पास भी वो ऑप्शन रहता है, तो आपको 3-4 टाइम्स ऑप्शन दे सकते हैं। वो फैकल्टी के ऊपर है, ऑप्शन नहीं भी दे सकता है, ऑप्शन दे भी सकता है। कोई कोई में क्या होता है, वो लोग एक वन टाइम ही यू कैन सबमिट, या प्लेजरिज्म डिटेक्टर बेसिकली, यस। सो आप एक टाइम ही सबमिट कर सकते हैं, पर वो फैकल्टी के ऊपर रहता है, ऑप्शन रहता है। कभी कभी 3 टाइम, मैंने जब कॉलेज में किया था, हम लोगों को 3 बार ऑप्शन मिला था सबमिट करने के लिए। तो 2 टाइम्स हम लोग चेक करते हैं, थोड़ा अगर प्लेगरिज्म आ गया, जहां जहां पॉइंट में आ गया वो हम लोग पैराफ्रेजिंग करके या अगर चेंज करके हम लोग वो सबमिट करते हैं। पर 20-30% मिनिमम सबका प्लेगरिज्म रहता है। अगर छोटा रिपोर्ट है तो ज्यादा नहीं रहता। अगर इट्स लाइक 30-40 पेजेस, तो थोड़ा उतना तो प्लेगरिज्म अलाउड है हर एक कॉलेज का। तो जैसे हम लोग कर सकते हैं उस सेम। सॉरी। ये जो सॉफ्टवेयर है सर, क्या ये इंस्टीट्यूशनल सब्सक्रिप्शन है इसका या या इंडिविजुअल? इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल, कंप्लीटली इंस्टीट्यूशनल। ओके सर, आपको इसको। एज ए इंस्टीट्यूशन पहले उन लोगों को कांटेक्ट करना पड़ेगा, फिर ओके। आपको एक लिंक देंगे। वो लिंक ओके। से ही आप लॉग इन कर सकते हो एज ए इंस्टीट्यूशन। बट स्टूडेंट्स को नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स तभी लॉग इन कर पाएंगे जब फैकल्टी पहले लॉग इन करके क्लास क्रिएट करे। वहाँ पे क्लास क्रिएट करना पड़ता है। तो ओके। क्लास क्लास आईडी क्रिएट करना पड़ता है, उस आईडी के ऊपर वो सब्जेक्ट का आईडी रहता है। वो आईडी के ऊपर ही वो सबमिट, जैसे आपका हो गया 10 प्रोजेक्ट हो गया, दस हम्म। सब्जेक्ट का, तो हर एक हम्म। सब्जेक्ट का अलग अलग आईडी होगा। क्लास एक ही होगा पर आईडी अलग अलग होगा। हम्म। तो उस आईडी के हिसाब से वहाँ पे ऑप्शन रहेगा सबमिट करने का, तो उसके साथ परसेंटेज भी ऑप्शन आ जाएगा। तो आप हम्म। जो आपका खुद का जो सॉफ्टवेयर होगा कॉलेज का, उसमें ही आप टारनितिन को वो लॉग इन करके पिन वो कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं। तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, जब आप स्टूडेंट का कोर्स वर्क देखेंगे ऑटोमेटिक आपको वो रिजल्ट पता चल जाएगा। अ, उस बेस के ऊपर आप मार्किंग कर सकते हैं। एक क्वेरी और है सर कि जैसे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय बहुत सारा वर्चुअल मीडियम में कंटेंट लाना और बहुत सारी और भी प्रैक्टिसेस चल रही हैं। तो क्या ऐसा कुछ शिक्षा मंत्रालय का या भारत सरकार के आईटी मिनिस्ट्री का कुछ ऐसा टूल है, नो मतलब नो नो, आर्टी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर है? अभी ऑल ओवर वर्ल्ड टर्निटिन ही सबसे ज्यादा यूज होता है। अच्छा, खुद मतलब का भारत। अभी तक सॉफ्टवेयर है, क्योंकि उसके लिए ह्यूज रिसर्च चाहिए। ऐसा नहीं है ओके। कि वो कुछ भी सॉफ्टवेयर बना दिया। उन लोगों के पास जो बैकग्राउंड में उन लोगों ने कोडिंग है वो इतना स्ट्रांग है। एक एक वर्ड आपको पकड़ लेगा कहाँ से आपने कॉपी किया है, एक एक वर्ड। मैंने वो मैंने सर ये क्वेरी इसलिए की सर कि अभी भाषिनी एक ऐप है, एक प्रोग्राम है भारत सरकार का, जिसमें जनरेटिव एआई है।
एक हाँ, तरह से जनरेटिव शुरुआत एआई, हुई हाँ। है। तो क्या ऐसा कुछ है जो भारत सरकार ने कुछ प्लेगरिज्म चेकिंग के लिए नहीं, पैराफ्रेज? अभी तक तो नहीं बनाया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे उस दिन एक आया था, जो स्टार्टअप महाकुंभ हुआ था वहाँ पे, आपका जो हम लोगों का जो पहले रेलवे मंत्री था, क्या नाम था अश्विनी उनका? वैष्णव, हाँ, अश्विनी नहीं वैष्णव नहीं, सर। अश्विनी वैष्णव, हाँ, नहीं नहीं, पीयूष गोयल सर। पीयूष गोयल पीयूष साहब। गोयल सर ने बोला था, वी आर हम्म, नॉट इन टू ए आई राइट नाउ, वी आर, आवर सॉफ्टवेयर आर ए आई ड्रिवेन, ओके। नॉट ए आई बेस्ड। हम लोगों ने खुद एआई क्रिएट अभी तक नहीं किया है। हम ओके। लोग एआई यूज करके प्रोडक्ट बनाया है, पर एआई जो यूज किया है वो यूएस कंपनी से किया है। वही है, ओके। आवर ऑल आवर सॉफ्टवेयर आर एआई ड्रिवेन, बट हम्म। वो जो ड्राइव कर रहे हैं वो हम लोगों ने नहीं बनाया, वो हम लोग दूसरे, एट द एंड वी आर पेइंग देम फॉर दैट। हम्म। तो जैसे जब हम लोग हमारी। खुद बनाएंगे तभी वो पॉसिबल हो सकता है। जी जी जी। जैसे अभी हमारी। तो, जी सर, बोलिए जी सर, सर। बोलिए। अपनी रिपोजिटरी जैसे शोध गंगा है, और ये इन्फोबलेट है, इससे तो हम लोग काफी चीजें हायर एजुकेशन में कंटेंट को काफी मैप कर रहे हैं, बट हाँ, प्लेगरिज्म चेक करना या पैराफ्रेजिंग की जांच के लिए अभी तक हमारे पास नहीं नहीं, हाँ, और अगर हम लोगों ने जो सॉफ्टवेयर अभी हम लोग, जैसे स्टार्टअप इंडिया या जैसे गवर्नमेंट ऑफ डिजिटल इंडिया में हम लोग सॉफ्टवेयर, वो एआई ड्रिवन है, पर हम लोग जाते हैं एट द एंड हम लोग वी आर यूजिंग चैट जीपीटी, ओके। 90% वी आर यूजिंग चैट जीपीटी, और एक दूसरा एक दो सॉफ्टवेयर है वो आर यूजिंग दैट ओनली। पर हम लोग वो मीडियम, हम लोगों का खुद का चैटबॉट नहीं है। ओके। वी डोंट हैव आवर ओन चैटबॉट्स। जब हम लोग का खुद का चैटबॉट होगा, तब हम लोग बता सकते हैं कंप्लीटली इज मेल्ड इन इंडिया। अभी हम लोग एआई ड्रिवन सॉफ्टवेयर बहुत सारा बना लिया, पर हम्म। कंप्लीटली एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर अभी तक हम लोगों ने अभी तक नहीं बना इंडिया में। ओके। जैसे रिसेंटली चाइना में बनाया था डीप सी, डीप सीक। ओके। तो इंडिया में ऐसा अभी तक नहीं बना है। उसके लिए बहुत सारा डेटा चाहिए, हम लोगों के पास डेटास नहीं है। सब डेटा हम लोग बाहर कंपनीज को ही दे रहे हैं। हम लोगों के पास इंडिया का डेटा है, बाहर कंपनीज का डेटा नहीं है, तो हम लोग कैसे बनाए? अगर हम लोग एक प्लेगरिज्म चेक करना है बाहर का, यूएस का, अगर एक मैंने पीडीएफ से सारा कॉपी कर लिया, मुझे पता कैसे चलेगा? मेरे पास यूएस का डेटा ही नहीं है, मेरे पास मेरा इंडिया का डेटा है। जब वर्ल्ड का डेटा हम लोगों के पास होगा तभी हम लोग ये सब कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों को प्रोडक्ट हम लोगों का खुद का बनाना पड़ेगा जो बाहर भी चले। एक चीज और है सर कि जैसे जो टर्नटीन है, इसका इसके पास जो डेटा है, क्या इसमें लैंग्वेज का भी कुछ फर्क होता है? अगर मान लीजिए हम हिंदी में या किसी और रीजन। कोई भी लैंग्वेज में आप लिखिए वो पकड़ लेगा। अच्छा, इसका डेटा बेस इतना स्ट्रांग है? हाँ, डेटाबेस इतना स्ट्रांग है। कुछ भी, जैसे जैसे मैंने और आपने एक साथ प्रोजेक्ट किया है, मैंने अगर ओके। पहले सबमिट कर दिया सेम प्रोजेक्ट, आपका पूरा 100% प्लेगरिज्म आ जाएगा। तो वो नहीं, भी है, एक। आप अपने फ्रेंड्स को भी सब छुपाते हैं। जैसे मैंने जब मास्टर्स करने के टाइप मैंने किया था, आई कैन इवन शो मैंने क्या लिखा मेरे दोस्त को, क्योंकि अगर बाई चांस उसने आगे सबमिट कर दिया, मेरा सारा खत्म हो गया। फिर तो ये क्या क्यों किया? क्योंकि अभी हम स्टूडेंट्स को ज्यादा बेटर ऑफ वे ऑफ अंडर, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स में सेम हो सकता है, मेरा कैलकुलेशन उनका कैलकुलेशन सेम हो सकता है, तो वो टीचर को पता चल जाता है जब टीचर देखता है। पर एक प्रोसेस होता है ना, वो प्रोसेस अगर सेम हो गया, जैसे लैंग्वेज भी सेम लिख दिया, सब सेम लिख दिया, तो पता चल जाए। कभी कभी कुछ सब्जेक्ट में प्लेगरिज्म 50-70 भी आ सकता है, तो प्रॉब्लम नहीं है, वो फैकल्टी के ऊपर है। हाँ, क्या लिटरेचर में, क्योंकि लिटरेचर में परमिसिबल है 30% हाँ, तक। वो फैकल्टी पता चल जाएगा ना कि किसे क्या है। लिटरेचर में हम लोग पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं, जैसे सेम ही हम्म, चीज, तो वो क्या होता है, स्टूडेंट्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है। मैं वीडियो दे दूंगा आपको, पर जी। सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए वो चाहिए आपको, वो लिंक आना ही पड़ेगा टर्निटिंग से। वो एज ए एडमिनिस्ट्रेशन आप कांटेक्ट करने के बाद आपको दे देंगे वो। एक एक चीज और है सर कि मान लीजिए जैसे हमने प्लेगरिज्म किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे चेक किया, और कुंडा एक सॉफ्टवेयर है, एक्सेल यूज होता है, हम लोग पीएचडी सबमिट कर रहे थे तो हमारी यूनिवर्सिटी में, और कुंडा से उसको चेक किया, देन उसके बाद हमने उसको टर्नटिन पे डाला, तो वो तो एक बार सर्वर पे जा चुका है, नहीं वो नहीं, एक। वो नहीं करेगा, वो ऐसे नहीं पकड़ेगा। ओके। आपका ही चीज अगर आप देख रहे हैं तो आपका नाम आ जाएगा ना उसमें, ओ, मतलब वो आपका हमारे नाम आ पास। जाएगा। आप, अच्छा। हाँ, आपका नाम, तब वो उसमें अगर 100% भी आएगा प्रॉब्लम नहीं है, उनको फैकल्टी को पता चल जाएगा। वो कंप्लीटली डिटेल वो ऑप्शन रहता है। जैसे हम्म, आपका ही चीज अगर आप 2 बार सबमिट कर दे, आपका 100% आएगा ही, और उसमें ओके। साइड में लिख देगा, आपका नाम ही लिख देगा वहां पे, तो इनसे अच्छा, कॉपी सेम किया।
सर सेम प्लेटफॉर्म पे मान लीजिए हमने अपना जो भी शो किया 15% प्लेगरिज्म शो हुआ, देन हमने रिड्यूस करके डाला, तो हाँ। दोबारा जब वो जब हम उसको पोस्ट करेंगे तो नहीं वो नहीं, वो नहीं शो करेगा, ओके। कम ही आएगा। वो ओके। कॉपी नहीं करता आपका चीज, अच्छा। वो कॉपी नहीं करेगा। पर आपने दूसरे प्लेटफॉर्म से अगर कुछ किया है वो जी कॉपी कर सकता है, पर उसमें आपका नाम आ जाएगा। ओके। सेम चीज आपका उसके कॉपी नहीं होगा। ठीक है। पार्टिसिपेंट्स अगर किसी का कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, तो सर से आप जरूर डिस्कस कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं, बहुत सारे हम में से लोग हैं जिन सुपरवाइजर हैं, पीएचडी सुपरवाइजर हैं, जिनके पास स्कॉलर की थीसिस आ रही है, उसके चैप्टर्स आ रहे हैं, तो उसको कैसे हमें देखना है, ब्लैक फ्री कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर बता रहे हैं। तो अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज सर फिर आप आगे लोग बढ़े। एज ए कॉलेज है, वो एक बार आप खुद अप्लाई करके वहाँ पे आप वो कर सकते हैं।